बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। एस मलिक का सवाल है और ये सवाल किसी एक लड़के का नहीं है। बहुत सारे जो जवान हो रहे होते हैं, यानी किसी कहते हैं ग्रोन अप, जैसे जैसे अब टीन एज से बाहर निकलते हैं, सर मेरी मदद करें, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं जितना भी गुस्सा कंट्रोल करूँ और बातों को बर्दाश्त करने की कोशिश करूँ, मुझसे नहीं होता। और फिर मुझे ये सुनने को मिलता है कि तुम बदतमीज़ हो, इज़्ज़त करना सीखो। ये जुमला मेरी वालदा और वालिद का भी है और होले होले बाकी ख़ानदान वाले भी इसी तरह की बातें करने लग गए। मलिक साहब, पिछले दिनों मुझे कुछ ऐसे नौजवानों से मिलने का इत्तेफाक हुआ, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी। दो की तो शक्लें मेरे ज़हन में पूरी तरह से वाज़ेह हैं। और जो ख़ास बात थी, एक बार मेरा नुक्ता निगाह था, अब भी है, कि लड़कियां जब उनको जॉब मिलती है, अपना कमाने लगती हैं, तो एकदम से उनके मन के अंदर तकब्बुर आता है और एकदम से तेरा मेरा शुरू हो जाता है। और ये तेरा मेरा चेहरा उनका पहले भी वो खूबसूरत होता है, पहले भी वो जवान होती हैं, पहले भी ख़ानदान वही होता है, पहले भी माँ बाप वही होते हैं, रिश्ते भी वही होते हैं, जो उसकी मामूल है वो भी वही होता है। उसी ख़ानदान ने, उसी कम फहम या कम अक्ल माँ ने उसे जना होता है, उसी ने पढ़ाया होता है और उसी मोटे ठुल्ले पतले दुबले बाप ने उस पर ख़र्चा किया होता है। वो बहुत ज़्यादा दानिशमंद ना हो, मारूफ ना हो, मकबूल ना हो, नोन ना हो, और बाप तो उसी का होता है। उसी ने उसको लाड किए होते हैं, उसी ने उसकी फरमाइशें पूरी की होती हैं, उसी ने अपना जेब काट के, अपनी ज़रूरतों को छोड़ के, काट के, तंग होके उस बच्ची की ज़रूरतें पूरी की होती हैं। और उसी माँ और बाप ने अपने खर्चों में से पैसे बचा के उसकी शादी के लिए पैसे अलग किए होते हैं। पर जब ये बच्ची जॉब पे जाती है तो बेशतर बच्चियाँ ऐसा नहीं करती। वो पैसे ला के अपने बाप को देंगी, अपनी माँ को देंगी, पर कुछ ऐसी हैं जो बिल्कुल तकब्बुर के साथ, क्योंकि मैं उनसे मिला हुआ इसलिए मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ, वो घर जाना बंद कर देती हैं, वो हॉस्टल में शिफ्ट हो जाएंगी, उनके खर्चों में से वो लेविश किस्म की चीज़ें आ जाएंगी। मैं कमाती हूँ ना जी, अगर पहले कोई क्रीम वो 300 की इस्तेमाल करती थी, वो 3000 पे चली जाएगी। पहले कपड़ा अगर 2-2,500 का पूरा उसे सूट उसका काम चल जाता था, तो अब वो 5 से 7,000 पे चली जाएगी। जूते, पर्स, हर चीज़ बदल जाएगी और उसके अंदर स्नोबिश एटीट्यूड आएगा, स्नोबरी जिसे कहते हैं ना, दिखावे वाला, जिसमें आप अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, अपने इज़्ज़ाकारों को भी शर्मिंदा करते हो अपनी दौलत से। और जो उसमें तकब्बुर इस बात का होता है कि मेरे हैं, खर्च करने की पावर भी मेरी है, और वो अगर कोई मांगे तो उनके मुंह से निकलता है मेरे हैं, मैं क्यों दूं, मैं अपनी शादी के लिए रखूं या अपनी ज़ात पे इस्तेमाल करूं जो मैंने इतनी गुर्बत का अरसा गुजारा। सो शादी तक अपने घर में भी यही रवैया, शादी के बाद अपने मियाँ के साथ भी यही रवैया, ससुराल में भी यही रवैया। तो आम तौर पे इन बच्चियों की ज़िंदगी में पैसा वक्ती तौर पे उबाल सा होता है, जैसे पानी उबलता है, लेकिन उसमें खैर नहीं पड़ती। लेकिन दूध उबले तो उसमें क्रीम आती है, लेकिन अगर पानी उबले, अभी उबले, तो उसमें क्रीम नहीं आती और उसकी दीवारों के साथ अलबत्ता लग लग कर वो दीवारें भी काली हो जाती हैं और वहाँ थोड़ी थोड़ी झाग आने लगती है। ओके, जो लड़कों के मामले में मैंने देखा कि जब बेटे बड़े होते हैं, माँ को बड़ी खुशी होती है, बाप को बड़ी खुशी होती है, पर बहुत से घर ऐसे हैं जहाँ माँओं ने अपने बच्चों के कानों में मुश्किल जहर अंडेला होता है। अब बच्चा बड़ा हो रहा है और माँ उसको बता रही है कि जब तुम छोटे थे, तेरा बाप नौकरी से वापस आता था और मैं देखती रहती थी कि तुम्हें उठाए। इसके दिल में तो रत्ती बराबर मोहब्बत नहीं थी, तुम्हें कभी इसने हाथ नहीं लगाया था। अब ये बात 20 साल पुरानी है, 22 साल पुरानी है, पर वो जहर की उसको, जैसे गोली होती है ना, गोली को आप बकायदा लपेटते हैं या केक को आप गार्निश करते हैं, ऊपर से टॉपिंग करते हैं, तो जब आप ऐसी जहरीली बातों की टॉपिंग करते हो तो हर चीज़ भूल जाती है।
बाप का नाम, नक्शा, ज़ात, वहाँ उसका होना, उसका कमाना, आपको खिलाना, आपका बाप होना, उसकी बरकत, खैर सब ज़ीरो हो जाती है। और लड़के के दिल में वो जुमले रहते हैं, तेरे दादा ने कहा था, तेरी दादी ने कहा था कि तू हलाल का नहीं है, और तेरे बाप ने आगे से कुछ नहीं कहा था, और तेरे दादा ने, तेरी दादी ने तुम्हारे साथ ये सलूक किया था, तुम रोते रहते थे, तुम्हें कोई हाथ नहीं। आप सोचिए कि खातून तो खुद ये काबिल नफरत थी, उनके साथ नहीं बनी हुई थी, तो नतीजतन इसकी बदतमीजियों की वजह से उसके बच्चे भी पसंद नहीं करते होंगे, और इसकी शिकायत उसके मियाँ से भी लगाते होंगे। अब ये बात भी 20-25 साल पुरानी है। खातून ने तभी अपने आप को नहीं बदला, और जब आने वाले वक्तों में वो खुद बड़ी हो गई तो दिल उसका अब भी छोटा है। उसने अपने मियाँ को बेटे की मोहब्बत की सड़क बनने नहीं दी। अब मियाँ आखिरी उम्र में एक अजनबी और अनजान इंसान के तौर पे उस घर में होगा। बेटा बड़ा होगा, बेटे की पढ़ाई मुकम्मल होगी, बेटे की ग्रोथ पे जितना पैसा लगेगा उसी बाप का लगेगा। पढ़ाएगा वो, कमा के वो खिलाएगा, घर वो चलाएगा, लेकिन मोहब्बत की नींद से भी महरूम रहेगा, क्योंकि ये कम ज़र्फ औरत, ये कम फहम औरत अपने बेटे के दिल में उसके बाप की मोहब्बत को पैदा नहीं होने देती। ये एक घर में नहीं है, ये बेशुमार घरों में। मुमताज़ मुफ्ती साहब कहते थे ये औरत बड़ी चालाक होती है, ये अपनी मोहब्बत पैदा करती रहती है और मुकाबले पे बाप की मोहब्बत को नहीं पैदा होने देती। नतीजतन बाप उस घर में जालिम, जाबर भी बनता है, नापसंदीदा भी बनता है। जब ये बेटा पहली कमाई लाता है तो अपनी माँ के पास ला के देगा, बाप को नहीं देगा। अगर बड़े होने के बाद इसकी कमाई ज़्यादा और हो गई, लाख रुपया हो गई, उससे भी ज़्यादा हो गई, बाप ने कुछ पैसे मांग लिए तो इसके दिल पे तकलीफ होगी, आरा चलेगा। ये बाप को कभी सहूलत के साथ पैसे नहीं देगा, और अगर कभी दे दिए तो एहसान जताएगा कि मैंने आपको आपके भाई के लिए दिए, आपकी बहन के लिए दिए, आपने फलां जगह खर्च कर दिए, मैंने तो आपके मोटरसाइकिल के लिए दिए, आपने फलां को दे दिए, फलां के बच्चे पैदा होने पे दे दिए, फलां की शादी पे दे दिए। आप सोचिए कि जिसको पैसे बाप ने दिए उससे भी प्रोटोकॉल की तवक्को होती है कि चूंकि मैंने पैसे दिए थे तो मुझे भी प्रोटोकॉल मिले। बाबा तू क्या, तेरी औकात क्या? तेरे बाप ने अपना हक समझ के पैसे लिए, जो मर्जी दी वो उसको आग लगा दे तो भी। लेकिन जो बेटा अपने पैसे को मेरा पैसा मेरा पैसा मेरा पैसा करेगा, उसकी ज़िंदगी से बाप की मोहब्बत, बाप की शफकत, हर बाप शैतान नहीं होता, हर बाप मीन और कमीना नहीं होता। ये जो उसको पोर्ट्रे किया जाता है, ये करने वाले आपके घर वाले होते हैं। कभी आपकी नानी भी शामिल होती है, खालाएँ भी शामिल होती हैं, माँ तो शामिल होती ही होती है। आप सोचिए कि अगर खुदा ऐसी माँ से पूछे और उसके फरिश्ते उसको हाथ बांध के पेश करें कि सर इस खातून ने उस घर में सुकून नहीं आने दिया, सुख नहीं आने दिया। इवन बड़ी होते होते जब ये खुद बड़े मुकाम पे पहुंच गई, नानी बन गई, दादी बन गई, तब भी इसके अंदर से कम ज़र्फी नहीं गई। तब भी ये रिश्तों को जोड़ने, बहुत कम खुशबख्त औरतें होती हैं जो दिलों को जोड़ती हैं, जो रिश्तों को जोड़, लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, अंत की मोहब्बत करते हैं। मैंने इस महीने में जो कम से कम 3 लोगों से ये गुजारिश की कि प्यारे बच्चे इतना याद रखना कि तुम जो कमा रहे हो, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती, ये सारे के सारे पे हक तुम्हारे माँ बाप का है। और अगर बाप ले लेता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्से भरे अल्फाज थे ये एक बेटे के लिए जिसने अपने बाप को पैसे नहीं दिए थे और झिड़क दिया था। और उसने, अगर आपको वो हदीस याद हो तो उसने आते हुए कहा था कि जब मैं, तू छोटा था और मैं तुम्हारे लिए ये करता था और ये करता था, और सोचता था जब तू बड़ा हो जाएगा तो मेरी पुश्तबान बनेगा, मेरा सहारा बनेगा, पर मैं दोहरा होता गया और तू जवान होकर सीधा होता गया और तूने अपना सख्त लफ्ज़ मुझ पे आजमाना शुरू कर दिया। उसने ये शिकायत अल्लाह से की, अल्लाह के रसूल को नहीं बताया। अल्लाह ने उसके दिल की जो अशार वो पढ़ रहा था अल्लाह के रसूल को बताया, और आपने फिर नाराज़ होकर गुस्से से कहा, तू भी अपने बाप का, तेरा माल भी तेरे बाप का, तेरी वो सारा ले ले तो भी तू उसको रोक नहीं सकता। इनफैक्ट ये इतना बड़ा मैसेज था कि अगर कोई इंसान का बच्चा हो और वो अहले ईमान में से हो और वो नमाज भी पढ़ता हो
और वो कुरान भी पढ़ता हो और वो रसूल को भी मानता हो, तो फिर ये जो जुमले हैं ना जी, मैं परेशान हूँ, मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो माँ पे गुस्सा किस बात का और बाप पे गुस्सा किस बात का? जो भी अपने माँ बाप से, इवन मैं तो उसको उस्ताद में भी शामिल करता हूँ कि उस्ताद पे भी, जिससे सीखा, जिससे जिंदगी आपने इंगेज की, या जिसकी आप एक्सटेंशन हो, जो मर्द या जो बच्ची, ये मर्दों के लिए मैं ज्यादा कह रहा हूँ, उसके आगे जुबान दराजी करेगा, अपनी जिंदगी की हर मता लुटा देगा, हर मता को जीरो कर देगा, अपने हाथ से जीरो करके आग लगा देगा। सो ये दानिशमंदी नहीं है, ना ये गुस्सा है, ये हमाकत की पीक है जिसके ऊपर जाके बाज बच्चे बैठ जाते हैं। अक्लमंदी ये किया करें जिनको बहुत जोम है कि हम कमाने लग गए हैं 25 साल बाद, 26 साल बाद, तो जो आप कमाने लगे हो, वो अभी 1 महीना गुजरा आपको कमाते हुए, 2 महीने गुजरे, चले साल हो गया, इससे पिछली पूरी जिंदगी पे कभी गौर किया? ये एहसान फरामोशी का बदतरीन लम्हा है। अक्लमंदी ये किया करें कि अपनी आमदनी के 3 हिस्से किया करें, एक हिस्सा अपने बाप को दिया करें, और अगर माँ है उन दोनों की मौजूदगी में दिया करें कि ये आप दोनों का, अपने आप पे खर्च कर लें, घर पे खर्च कर लें। फिर एक हिस्सा अपने लिए रखा, अपनी शादी के लिए, आने वाले दिनों में इन्वेस्टमेंट के लिए, कहीं को कमेटी डाल ली, उनको बताना तो बता दिया कि अब्बा ये मैं कमेटी डाल रहा हूँ, आपकी इजाज़त से। जो तीसरा हिस्सा है उससे पता चलेगा कि आप बेटे या बेटी कैसे हो। फर्ज करें तीसरा हिस्सा 10,000 है, तो फिर 10,000 के 3 हिस्से कीजिए। ये मेरी सजेशन है, क्योंकि मैंने इसको बहुत उम्दगी से एग्जीक्यूट होते और इसका फ़ायदा लोगों के लेते देखा है। उसमें कुछ फ़ायदा मुझे भी मिल जाता है दुआओं की सूरत में। लाइक 3 हिस्से किए आपने, तीसरा हिस्सा हमने एवरेज लगाया कि 10,000 है, ये 3,000 भी हो सकता है, 30,000 भी हो सकता है। ओके, तो अब फिर इसके 3 हिस्से कीजिए। एक हिस्सा बाप को दीजिए कि अब्बा ये पैसे अल्लाह के नाम पे सदके और खैरात के लिए हैं, करेंगे आप। अपने दोस्तों को देना चाहें, अपने हल्का असर में ऐसे मुस्तहिक लोगों को देना चाहें, आपके हाथ से जाएंगे और मैं इसको ताउम्र ताहयात आपको देता रहूँगा, ताकि आप देखें ये इतना बड़ा फ़ख्र होगा बाप के लिए कि बेटे ने कमाया और उसको ला के दिया, ताकि चैरिटी वो करे। दूसरा अपनी माँ को दीजिए, वो चाहे अपनी बहन को दे, चाहे खाला को दे, चाहे फूफो को दे, चाहे अपनी मुलाजमा को दे, चाहे किसी फ़कीर को दे, उसके हाथ से जाए कि उसके बेटे और बेटी ने दिया अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए। और तीसरा आप खुद करोगे, ये अपने दफ्तर में अपने मुलाजमों पे खर्च कीजिए, अपने चौकीदार पे, आते जाते जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको दीजिए। इनफैक्ट ये सदका आपकी ज़िंदगी में से हर कमी को, कोताही को खा जाएगा, नज़र लगने से बचाएगा, आपके लिए मोहब्बत बढ़ाएगा, आपके लिए गायबाना दुआएं बढ़ाएगा। जो आप पे आपकी माँ को या बाप को गुस्सा है उसको कम करेगा। शर्तिया है ये, जैसे बाज होता है ना फल शर्तिया मीठे, तो ये शर्तिया इलाज है, करके देखिए। बहुत सी चीज़ें करने से ज़्यादा समझ आती हैं। मुमकिन है आप थोड़ा सा उसमें रद्दो-बदल करो, लेकिन जो नुस्खे मैंने देखे, आजमाए और लोगों से आजमाए, उससे उनकी ज़िंदगी में खैर, खुशी, चाहत और मोहब्बत बढ़ी है। मेरा रब आप सबको सलामत रखे और ऐसी किसी भी कैफियत से बचाए जिसमें आपके प्यारे आपसे नाराज़ हो जाए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।